हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ मूल अधिकार का एक और न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली दो वीडियो में बताया था मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार आपके क्या होते हैं, मूल अधिकार आपके किस देश के संविधान से प्राप्त किए गए हैं। मूल अधिकार के बारे में हमने दर्शाया आपका सबसे पहला अधिकार जो था समानता का अधिकार, उसकी चर्चा की हमने। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की। आज आपके साथ एक और अधिकार लेकर आए हैं जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो। समझते हैं हम लोग कि आपका जो अधिकार है आज का वो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। इनके किन किन विषयों को रखा गया है उन विषयों पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो बात करते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 में जिसे आपका स्थान दिया गया है जिस विषय को, वो है आपका मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर निषेध। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कि इस जो आपके अधिकार में चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है आपके बाल श्रम को रोकने के लिए कि जो बच्चों से कई बार हम लोग देखते हैं कि 14 वर्ष या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रख लेते हैं, तो ये गैर कानूनी है। तो इसकी किस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं या आपके इसके लिए क्या क्या अधिकार बनते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज आप जानेंगे। तो बात करते हैं आपके मानव दुर्व्यापार एवं श्रम का निषेध के बारे में। तो इसमें आपका दर्शाया गया है बच्चों की खरीद या दास प्रथा। कई बार आप लोग देखते थे कि दास प्रथा से जुड़ी कई बार हम लोग बहुत ज्यादा वो देखते थे। पहले अगर हम बात करें अपने पीछे समय में जाएं तो वहां पर दास प्रथा से रिलेटेड बहुत सारी आप चुनौतियों को देखते थे कि आप औरतों बच्चों को इनको खरीदा बेचा जाता था और दासों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। परंतु जिस समय हमारा संविधान बन रहा था और मूल संविधान में हम जिसकी चर्चा कर रहे थे उसके बारे में जब संविधानकर्ताओं ने या जो संविधान बना रहे थे संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर ध्यान दिया कि किस तरीके से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत में आपके क्या करा गया, भारत में आपके दास प्रथा जैसी समस्या को समाप्त किया गया, आपके बाल श्रम मजदूरी को समाप्त किया गया, बच्चों की औरतों की जो खरीदें होती थी उन पर रोक लगा दी गई। तो ये जो आपको अधिकार मिलता है, अगर इस तरीके का कोई भी आपका देखते हैं आप किसी तरीके की ये समस्याएं, तो आप तुरंत ही इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी आपके कुछ अधिकारों में ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं आपके अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम पर निषेध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में या किसी भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मेरा अर्थ है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी अदर कार्य में इन्वॉल्व नहीं कर सकते या उन्हें काम पर नहीं रख सकते। यह गैर कानूनी है। कानून इसकी आपको इजाजत नहीं देता बिल्कुल भी कि आप किसी भी बच्चों के अधिकार को आप छीन सको या किसी भी बच्चों को अपने लाभ के लिए क्या कर सको, उसे काम पर रख सको। शोषण के विरुद्ध अधिकार का सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का गलत फायदा उठा रहे हैं। और वो व्यक्ति वही हो सकते हैं या तो जिनमें आपके थोड़ी बुद्धि का थोड़ा कम हो, बुद्धि कम हो, या हम कह सकते हैं या उस व्यक्ति के आपके अधिकारों के बारे में उसे जानकारी ना हो। तो इस विषय में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है जिसपे आप एक्शन ले सकते हैं। यदि कोई भी आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में किसी तरीके की इस तरीके की गतिविधियां आपको दिखती हैं तो आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। यदि कोई आपको लगता है कि 14 वर्ष से कम आयु के या उससे कम आयु के बच्चों को काम पर रखा जा रहा है तो उसके लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं। तो उसके खिलाफ आप FIR तक करवा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ वो पकड़ा गया व्यक्ति तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में 6 महीने या 2 साल तक उसकी कैद की जा सकती है, उसे सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा उस व्यक्ति पर। और जो जुर्माना होगा वो आपका 20,000 से 50,000 तक हो सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यदि वे क्या नाम है जुर्माना लेकर बच जाता है या फिर आपके सजा काट कर आता है और दोबारा से ही वही गतिविधि करता है वो व्यक्ति, तो दोबारा से भारतीय संविधान में उसके लिए प्रावधान है। लेकिन इस बार सजा जो होगी वो सजा की टाइमिंग क्या कर दी जाएगा, समय काल क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा।
तो उसका जो समय काल कर दिया जाएगा, अगर वे दोबारा इस तरीके की गतिविधि करता है तो वो हो जाएगा आपका 1 साल से 3 वर्ष के बीच में। फिर बात करते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं आपके 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था। मतलब आपके 1986 में एक कानून का निर्माण किया गया, जिस कानून के अंतर्गत आपके बाल श्रम को रोकने के लिए या उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए कानून बनाया गया था। परंतु उसी कानून में 2006 में परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन किया गया और उस बाल श्रम अधिनियम का नाम परिवर्तित करके बाल एवं किशोर अधिनियम बना दिया गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम बना दिया गया। कब नाम बदल दिया गया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से, तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया और जो आपका संशोधन किया गया वो 2006 में उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब नाम क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में किसे किसे स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 से 24 का जो अधिकार है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर इसकी चर्चा की गई कि 23 में कौन से स्थान दिया गया है, 24 में किस विषय को स्थान दिया गया है। तो अब चर्चा करेंगे आपके अगले अधिकार की, और जो अगला अधिकार होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना अगला अधिकार के बारे में। जो हमारा अगला अधिकार है वो है धार्मिकता की स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जो स्थान दिया गया है, इसे स्थान दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। इनके विषयों की चर्चा करेंगे कि इनमें किन किन विषयों को रखा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धार्मिकता का अधिकार जो है इसमें स्थान दिया गया आपका 25 से 28 में। फिर बात करते हैं इनके विषयों की कि कौन कौन से विषय आपके रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 में जो आपके स्थान दिया गया है वो दिया गया है अंतःकरण, धर्म को रूप में मानने की स्वतंत्रता एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके अंतःकरण की। तो ये जो आपका अनुच्छेद 25 दिया गया है ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात कि ये आपके धर्म की गारंटी देता है पूरी तरीके से कि व्यक्ति को कोई भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकता है। तो अनुच्छेद 25 में आपके इस स्थान को रखा गया है, इस विषय को रखा गया है। फिर बात करते हैं आपके, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष एवं धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। भारत काफी धर्मों का एक देश है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोग रहने के मतलब है कि सरकार, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। अर्थात कि सरकार और राज्य पूर्ण रूप से प्रतिबंध है कि किसी भी धर्म को वो स्वीकार नहीं करती। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती। तो आपके भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकता है। ये जो आपको आजादी दी गई है, ये जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में एक और विषय को स्थान दिया गया है, वो है आपके धार्मिकता के प्रचार की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक नागरिक जिस धर्म में विश्वास रखता है वे अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, परंतु यहाँ पर कुछ आपके पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करता है तो व्यक्ति धर्म का प्रचार करते वक्त वे किसी अन्य धर्म की बुराइयां नहीं करेगा। ये बात कही गई है कि क्या होता है, कई बार कोई हिंदू व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करता है, कई बार क्या होता है वे किसी दूसरे धर्म को बुरा भला बोलता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो ऐसे स्थान पर आप दूसरे धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। धार्मिक प्रचार का अधिकार है, नो डाउट, बट क्या है आपका, ऐसे में आप किसी दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कह सकते। ये आपके बात की गई है अनुच्छेद 25 में। फिर बात करते हैं आपके अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। देखिए अनुच्छेद 25 में जैसा मैंने आपको बताया ये एक व्यक्तिगत विषय है कि व्यक्ति किसी भी आपके कार्य, आपके किसी भी धर्म, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो ये एक व्यक्तिगत विषय है।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। आपको पता होगा कोई भी आप कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये सिंगल नहीं कर सकता, एक समूह में करता है, ग्रुप में करता है। तो अनुच्छेद 26 जो है वो एक आपका सामूहिक अधिकार देता है, अर्थात कि आपको अपने धर्म से रिलेटेड जो भी आपको कार्य करने हैं, चाहे वो अनुष्ठान करना हो, चाहे वो किसी भवन का निर्माण करना हो, किसी मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद का निर्माण करना हो, वे सभी कार्य आपके अनुच्छेद 26 में स्थान दिया गया है। तो धार्मिक कार्यों में आपको एक सामूहिक उत्तरदायित्व मिलता है, अनुच्छेद 25 में आपको एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मिलता है। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं आपके अनुच्छेद 27 की, कि अनुच्छेद 27 में आपके किसको स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 27 में जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता। अर्थात आपको पता होगा कि आपके किसी भी चैरिटी हो, धार्मिक चैरिटी हो या फिर कोई आपके धर्म से रिलेटेड जो भी आपके फंड आता है, मंदिरों में चढ़ावा आता है, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, टैक्स से बिल्कुल फ्री है। चाहे मैं बात करूं आपके शिरडी, आपके महाराष्ट्र में जो क्या नाम है, शिरडी भगवान का मंदिर है, उसमें जो चढ़ावा आता है, लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है। तो धार्मिक कार्यों में जो भी अनुष्ठान में जो भी आपके चढ़ावा आता है या चैरिटी में जो भी फंड आता है, उससे पूर्ण रूप से आपको करों से बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है कि मंदिर में चढ़ाए गए किसी भी पैसे पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। और उस पैसे का इस्तेमाल संवैधानिक रूप से या वैधिक रूप से, कानूनी रूप से सही तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस मंदिर के पैसों का इस्तेमाल आप गलत कार्यों में करेंगे। तो आप चैरिटी में आपके फंड आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट आप क्या करेंगे, आप उस फंड का इस्तेमाल सही रूप से करेंगे, ये देखना जरूरी है। तो अनुच्छेद 27 दर्शाता है कि आप पर किसी भी प्रकार का धार्मिक रूप से जो भी फंड आता है, चैरिटी में फंड आता है या चढ़ावा आता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपके धार्मिकता के अधिकार की बात की है, जिसमें आपके बताया गया है कि धार्मिकता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में स्थान दिया गया है और आपके ये विषय दिए गए हैं। फिर बात करते हैं आपकी, तो दोस्तों बात करते हैं आपके अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 में जिस विषय को रखा गया है वो है आपके धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए बात करते हैं धार्मिकता या धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति को अपनाना ना अपनाना, उस धर्म का प्रचार करना, किसी धर्म में विश्वास रखना, ये सारी चीजें अपने अलग अलग विषयों के अनुरूप चलती हैं। तो एक व्यक्तिगत विषय हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि सरकारी स्कूल विद्यालय में आपके धर्म से रिलेटेड किसी तरीके की शिक्षा नहीं दी जाती, तो आपके इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जब पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया, धर्म निरपेक्षता को, तो इसमें बताया गया कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो राज्य और सरकार का किसी प्रकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो इसी तरीके से सरकारी स्कूलों में या किसी भी सरकारी संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में आप धर्म से रिलेटेड किसी तरीके की शिक्षा को नहीं देखते हो। और बात करते हैं कई बार धार्मिक अनुष्ठानों की, उनमें उपस्थित होना ना होना, ये भी एक व्यक्तिगत विषय है। तो व्यक्ति का अपना विषय है कि वो इनमें जुड़े ना जुड़े, वो अपना मैटर लगता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 में आपके धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता दी गई है, जो एक व्यक्तिगत विषय का मामला मैं मानता हूं। फिर आपने जैसा देखा कि धार्मिकता का अधिकार जो है वो आपके 25 से 28 में दिया गया है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, आपके धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बारे में बात करी, 26, 27, 28 इन विषयों के बारे में आपने देखा इस वीडियो में। तो बात करते हैं अगले अधिकार की आपके। तो दोस्तों बात करते हैं आपके अगले अधिकार की। तो जो हमारा अगला अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। बात करते हैं किसमें स्थान दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में इसको स्थान दिया गया है। फिर बात करेंगे कि इनमें किन किन विषयों को रखा गया है, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा जब हम करते हैं तो अनुच्छेद 29 में आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दे रखा है, अर्थात कि इसमें आपके जो पिछड़ा हुआ समूह है उनकी लिपि, संस्कृति, उनकी भाषा, इन सबको सुरक्षित बचाए रखने का अधिकार है कि सरकार जो अल्पसंख्यक पिछड़ा हुआ समूह है उनकी शिक्षा एवं संस्कृति या फिर उनकी लिपि, उनकी भाषा को दबा नहीं सकती, या कोई भी
कोई भी व्यक्ति उनके अधिकारों को उनसे नहीं छीन सकता या उनकी लिपि उनकी भाषा को समाप्त नहीं कर सकता। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी भाषा, किसी भी लिपि या किसी भी आपके संस्था से जुड़ा हो, उसके अधिकारों की सुरक्षा या उनको आपको सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है आपका अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से बचाने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए आपके इन विषयों को स्थान दिया गया है। सेकंड बात करते हैं अनुच्छेद 29 में ही, तो अनुच्छेद 29 में ये जो व्यक्ति हैं वो किसी भी लिपि, किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति से आपका इनका संबंध हो तो ये किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की पाबंदियां इनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। फिर बात करते हैं आपके अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में आपके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका कि आपके जितने भी अल्पसंख्यक पिछड़े हुए समूह के व्यक्ति हैं उनको क्या है, उनको क्या चाहिए? उनको शिक्षा चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। तो वो किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो अपनी भाषा में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भाषा में किसी भी शैक्षणिक संस्था को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये अधिकार आपके अनुच्छेद 30 में स्थान दिया गया है और वो प्रशासन में भी भूमिका निभा सकते हैं। ये बात आपके किसमें की गई है? आपके अनुच्छेद 30 में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार में किन किन विषयों को रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया आज की वीडियो में, आपको हमने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे स्थान दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। फिर आपके बात की गई धार्मिकता के अधिकार की जिसे स्थान दिया गया आपके अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर आपके बात की गई शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार की जिसे स्थान दिया गया आपके 29 से 30 में। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।